नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बारिश ने बरपाया कहर, कमिश्नर के खिलाफ पार्षद हुए लामबंद, किया जोरदार प्रदर्शन। हनुमानगढ़ में अफवाह, घूम रहा है काला कच्चा गिरोह, पुलिस ने खबरों को नकारा। क्रिकेट के युवराज अभिमन्यु का गर्मजोशी से स्वागत, खालसा कॉलेज में हुआ सम्मान समारोह। मौजूदा व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है देश का कोई वर्ग, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी को बताया बड़ी समस्या। अब समाचार विस्तार से। बारिश के बाद पूरा शहर बेबस नजर आ रहा है। पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने से हर कोई व्यवस्था से खफा है। नगर परिषद की ओर से पुख्ता प्रबंध नहीं होने से खफा भाजपा पार्षदों ने लामबंद होकर आज कमिश्नर श्रवण बिश्नोई पर निशाना साधा। उन्होंने कमिश्नर पर व्यक्तिगत हमले करते हुए कमिश्नर को बदलने तक की मांग कर दी। हनुमानगढ़ शहर भगवान भरोसे नजर आ रहा है। मौसम विभाग सप्ताह भर से जिले में मूसलाधार बारिश की पूर्व भविष्यवाणी करता रहा, लेकिन नगर परिषद के रहनुमा चैन की बंसी बजाते रहे। पिछली दफा भविष्यवाणी सच साबित नहीं हुई, लेकिन इस बार तो जैसे कमाल हो गया। मौसम विभाग का दावा सच निकला, लेकिन नगर परिषद की स्थिति बदहाल हो गई। लिहाजा हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। हालात बिगड़ते और नगर परिषद की उदासीनता देख पार्षद लामबंद हो गए। पूर्व पार्षद राजेंद्र चौधरी, पार्षद मनोहर लाल सिंधी और हाकम सिंह आदि के साथ काफी संख्या में लोग नगर परिषद पहुंचे। कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वे आयुक्त के कक्ष तक पहुंचे, लेकिन ये क्या, वहां तो पहले से गेट पर ताला लटक रहा था। गेट पर ताला लटकता देख नागरिकों का गुस्सा तेज हो गया और वे नारेबाजी करने लगे। पार्षद पति राजेंद्र चौधरी ने तो कमिश्नर श्रवण बिश्नोई पर भ्रष्टाचार के खुल्लम खुल्ला आरोप लगाए। उनका कहना था कि कमिश्नर शहर के विकास को लेकर गंभीर नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत विकास पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। चौधरी का सीधा आरोप था कि अगर कमिश्नर शहर की चिंता करते तो आज ये हालत नहीं होती। श्रवण बिश्नोई कमिश्नर बन के आया तो हनुमानगढ़ की जनता को एक आस लगी कि ये कमिश्नर कोई ढंग का आया है और एक जनता के काम करेगा। इसने कोई 4-5 महीने काम भी करे, जनता की सुनवाई भी करी और जनता के बीच में जाता, सुबह 6 बजे जाता, लोगों के खटखटे दरवाजे खटखटा, पूछता तेरा कचरा उठ गया क्या, तेरा कचरा साफ हो गया क्या। और इन 6-7 महीनों में ये कमिश्नर हनुमानगढ़ के जो दलाल हैं प्रॉपर्टी के, उनके चक्कर में ऐसा चढ़ा है कि ऑफिस के अंदर ही नहीं आना बंद हो गया इसका। 6 बजे के बाद ऑफिस आता है, सारा शहर पानी में डूब गया, लेकिन ये आदमी ने पूरे शहर की कहीं सुध नहीं ली। आज तक कच्ची बस्ती के टेंडर हैं, वर्क ऑर्डर हुए हैं, उनका क्या चल रहा है, वो सड़कें कैसी बन रही हैं, नहीं बन रही हैं, इस कमिश्नर ने कभी भी नहीं पूछा। आज टेंडर हुए को वार्डों के अंदर 2-2 महीने टेंडर हुए को हो गए हैं, इसको इतनी फुर्सत नहीं है कि उनके वर्क ऑर्डर जारी कर दें। लोगों ने आज से 2-2 साल पहले पैसे जमा करा दिए पट्टे के लिए, वो इसके चक्कर काट रहे हैं क्योंकि इसको पैसे नहीं मिलते, इसलिए वो पट्टे जारी नहीं हो रहे। इसलिए उसके बाद में शाम को बैठता है, उनके साथ दलालों के साथ गाड़ी में जाता है, शाम को 6 बजे के बाद ऑफिस में आता है, फिर उनका काम करता है। इसने तो एक रूटीन बना लिया है, हनुमानगढ़ से पैसा इकट्ठा करो और अपने घर भाग। पार्षद मनोहर लाल सिंधी और हाकम सिंह भी कमिश्नर की कार्यशैली से नाराज नजर आए। उन्होंने भी कमिश्नर पर व्यक्तिगत हमला कर आंदोलन की धमकी दी। कमिश्नर साहब हैं, वो तो भैया ऐसा है, अभी उनके जजों की कोठी में पानी पड़ गया, एसडी में कोठी में पानी पड़ गया, उनकी सेवा में लगे रहे और जो गरीब डूब रहे थे वो डूब ही रहे थे। तो बरसात से बहुत ज़्यादा गरीब लोगों का नुकसान हुआ है। हम चक्कर काट काट के इतना तंग आ चुके हैं, इन लोगों को बार बार अवगत कराया कि जो गलियां नीची है उनमें भर्ती करवाया जाए और जब बरसाती मौसम आएगा गरीबों का कोई न कोई सुरक्षा हो उस गलियों में मिट्टी डालने से। लेकिन इन नगर परिषद वालों ने आईएन जईएन ने कोई सुनवाई नहीं की मेरी। मैंने बार बार निवेदन करने के बावजूद भी इन्होंने नहीं सुनवाई की। लेकिन कल बरसात आई, मेरे वार्ड में गरीब लोग जिन्होंने बेचारों ने पता नहीं कैसे दिहाड़ी मजदूरी करके अपने मकान बनवाए, लेकिन वो मकान क्षतिग्रस्त हो गए, लोगों के मकान फट गए हैं, ढह गए हैं। इनका जिम्मेवार मैं कमिश्नर साहब, आईएन जईएन, इन सबको मानता हूँ। दूसरा नंबर, मेरे वार्ड 42 के अंदर स्कीम की सड़क 2.5 किलोमीटर रोड आई हुई है, जिसमें से इन्होंने 1.25 किलोमीटर रोड बनाई है। बाकी भगवान जाने ये खा गए कागजों के अंदर क्या किया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज पब्लिक लेकर मैं यहाँ आया हूँ कमिश्नर साहब कहने के लिए, लेकिन कमिश्नर साहब, आईएन जईएन कोई नहीं है, ऑफिस के अंदर ताला लगा पड़ा, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और राज्य सरकार से निवेदन करता हूँ मैं कि जिन गरीब भाई बंधुओं के मकान ढह चुके हैं, गिर गए हैं, उनको कुछ ना कुछ सहायता दी जाए।
नागरिकों में भी नगर परिषद के खिलाफ काफी गुस्सा था। काफी संख्या में पहुंची महिलाएं तालियां पीट कर रोष जताने में मशगूल थी। विरोध का तरीका भी बदला हुआ था। पीड़ितों ने शेरो शायरी में अपना विरोध दर्ज करवाया। कंध गिर गया, छत फट गया है, बच्चे पानी में डूब रहा है, मैं भी डूब रहा हूँ। मसाई पानी से चिरा है रोड के, जब बाल बच्चे मिल के चिरा हूँ, जब थोड़ा पानी निकला है, पानी भरा हुआ है मेरे। कंध गिर गया, छत फट गया है, खिड़की गिरा हुआ, बच्चे बच गया मेरे। अरे हम तो मर जाएंगे लेके नाम तेरा कर जाएंगे बदनाम तेरा। महिलाओं के तेवर को भांपते हुए कर्मचारियों ने कमिश्नर को फोन पर सूचना दी और तत्काल पहुंचने के लिए कहा। इस दौरान पुलिस बल पहुंच चुका था और पार्षदों के नेतृत्व में नागरिक कमिश्नर कक्ष के सामने धरने पर बैठ चुके थे। नारेबाजी के बीच कमिश्नर अपने कार्यालय पहुंचे तो उन्हें भी विरोध का भान हो चुका था। उन्होंने पहले तो मीडिया के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट की, फिर कमिश्नर ने कहा कि पूरे शहर में विकास के कार्य शुरू करवाए जा रहे हैं। पहले धन की कमी थी, लेकिन अब विकास का कार्य तेज हो रहा है। वार्ड नंबर जो 41-42 जो कच्ची बस्ती है, मेंबर साहबान आए हैं, इस संबंध में पहले भी हमने मौके देखे थे और उस दौरान हमने टेंडर भी लगा दिए हैं और वर्क ऑर्डर पर भी साइन हो गए हैं। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय की जो नगर पालिका की आर्थिक स्थिति थी वो भी इतनी अच्छी नहीं थी कि तुरंत ये काम करवाए जा सके। लेकिन अभियान के दौरान हमने जो रेवेन्यू जनरेट किया है उसको मद्देनजर रखते हुए भी हमने टेंडर लगाए हैं। करीब 8-10 करोड़ के टेंडर लगाए, हर वार्ड में टेंडर लगे हैं, इनके वार्ड में भी लगे हैं। स्कीम का भी प्रोजेक्ट सेंक्शन हो रखा है, स्कीम के काम भी चल रहे हैं। लेकिन स्कीम का कॉन्ट्रैक्टर एक है और वार्ड है 7-8 वार्ड है, तो अलग अलग वार्डों में टाइम पर काम लगता है। और जो भी अभी जो डिले हुआ है उसके लिए मैं प्रयास करूंगा जल्दी से जल्दी उसको करवा दूंगा। और कल जो पानी भराव की समस्या थी तो उसमें मैं कल गया था, खुद इन साहब भी गए थे और 4-5 पंप हर वार्ड में 1-1, 2-2 पंप लगाए हमने। और इनके वार्ड में भी है, इनके वार्ड में भी पंप लगाया था, हाकम सिंह जी वार्ड में लगाया था, अशोक यादव के, निरंजन के 4 पंप लगाए थे और स्टाफ भी पूरा लगा हुआ था। और अब कोई कमी है तो उसको जरूर सुधारेंगे, कोशिश करेंगे। मुआवजे की बात हो रही है, मुआवजा मांग रहे हैं? नहीं, मुआवजा नगर पालिका में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मुख्यमंत्री सहायता कोष अगर किसी प्रकार का मिलता है तो वो कलेक्टर साहब के यहाँ पर ज्ञापन देने पर वो नियमानुसार जो भी प्रोसीजर है। विरोध दर्ज करवाने पहुंची महिलाओं का गुस्सा देखते ही बनता था। वे किसी भी सूरत में कमिश्नर पर भरोसा करने की स्थिति में नहीं थी। वे बार बार कमिश्नर पर निशाना साधती रही। हालांकि स्थिति बिगड़ते देख पार्षदों को व्यवहार बदल गया। वे नरम हो गए और कमिश्नर के सुर में सुर मिलाने लगे। इससे महिलाएं और कुपित हो गई। काफी मशक्कत के बाद पुलिस कर्मियों ने उन्हें बाहर किया। खास बात है कि जिले भर में 14 अगस्त से ही बारिश का दौर शुरू हो गया। गुरुवार और शुक्रवार को सुबह तो बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। कभी लगातार तो कभी रुक रुक कर बारिश होती रही। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, नई खुंजा, श्री गंगानगर रोड, ट्रक यूनियन के पास, लाल चौक, अंबेडकर चौक, तिलक सर्किल, वाल्मीकि चौक आदि क्षेत्रों में हाल बेहाल था। सड़कों पर जमा था 2 से 3 फुट तक पानी। वाल्मीकि चौक पर पानी का प्रेशर पहिया वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन गया। सूरतगढ़ रोड पर भी कमोवेश यही स्थिति थी। कच्ची बस्तियों में तो जैसे बारिश कहर बनकर टूट पड़ी। कई कच्चे मकान गिर गए। दीवारें भी ताश के पत्ते की तरह बिखर रही थी। जंक्शन में तार घर के पास सीवरेज निर्माण एजेंसी की बद इंतजामी खास तौर पर नजर आई। सड़कें धंसने से स्थिति खतरनाक हो गई। नागरिकों का गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वे सीवरेज निर्माण एजेंसी और नगर परिषद प्रबंधन से खासा नाराज थे। कच्ची बस्तियों में तो जैसे बारिश का खूब कहर बरपा। घरों में पानी घुस जाने से मकान की नींव हिल गई और दीवारें खोखली होकर भड़भड़ाने लगी। पार्षद अशोक यादव और निरंजन नायक कांग्रेस नेता सौरभ राठौड़ के साथ खुद लोगों को घरों से निकालने में जुटे रहे। वे बार बार नगर परिषद के कमिश्नर श्रवण बिश्नोई को फोन करते रहे, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। लिहाजा उन्होंने अपने स्तर पर जेसीबी मशीन मंगवाकर पानी की निकासी की व्यवस्था की। कांग्रेस नेताओं ने इस बात पर रोष जताया कि नगर परिषद में उनके साथ भेदभाव हो रहा है। कच्ची बस्तियों के फंड का उपयोग पॉश कॉलोनियों में किया जा रहा है। पानी की निकासी के लिए नगर परिषद ने कोई व्यवस्था नहीं करवाई।
उन्होंने प्रशासन पर भी उदासीनता का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि अगर पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। बारिश हो रही है, वो जबरदस्त जो मकान वगैरह गिर गए हैं और जो घर सामान वगैरह सब टूट गया है। अब गरीब आदमी मैं क्या कर सकता हूँ उसका। मकान गिर गया है, आज बारिश हुई है हनुमानगढ़ में, बहुत तगड़ी बारिश हुई है सर। हमारा मकान फूट गया है पानी के कारण। बहुत सड़कों में पानी ठहरा है, बहुत ज़्यादा। हमारा सलूक और रजाई बिस्तरे सब माची मुची सब टूट गया हमारा, कुछ नहीं है। निकासी नहीं होने कारण पानी निकासी नहीं होने कारण हमारा मकान सारा सब गिर गया है। बारिश हुई है आज, भयंकर बारिश हुई है, उसी की वजह से ना तो नालियों को पानी निकलता है, सीवर वालों ने खड्डे पट दिए, उसकी वजह से सारा बहुत नुकसान हुआ है। पानी किसी हिसाब से नहीं निकल रहा है, इसीलिए मकान सारे गिर गए हैं। ये प्रशासन पता नहीं क्या किया है, कहाँ के पैसे लगाए कहाँ नहीं लगाए। अरे इतनी तगड़ी बारिश हुई है जबरदस्त, कभी भी निकासी नहीं हो रही है, नीमों में सारे पानी बढ़ गया और इतने लोगों के घर सारे डिग गए, डैश मैश हो गया, सबके घर में नीमों में पानी बढ़ रहा है। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा था, हमारे क्या दोष है, कुछ न कुछ मुआवजा दो हमारे को। पहली ही बारिश ने प्रशासन की ऐसी पोल खोली है कि पूछो ना। और ये आप मेरे वार्ड में आके देख सकते हो। प्रशासन को मैंने सुबह संपर्क करा है, कमिश्नर साहब से संपर्क करा, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई फोन नहीं चका मेरा, और स्विच ऑफ करे हुए इन्होंने। और जगह जगह अभी सीवरेज की वजह से हमारा ये अभी रोड बनी है, हमारी रोड बनने से क्या है कि जितने भी अभी ये सीवरेज थे इसमें लीकेज होने के कारण ये सारी हमारी रोड ये आपके सामने हमने दिखाई है, ये सारी बह रही है। इधर हमारी ये मंगती देवी है आंटी, उधर हमारे पंडित जी है, इनके ये गरीब आदमी है, सुबह जाते हैं शाम को पल्ले के आते हैं। इनके पानी की नए निकासी के कारण ये सारा का सारा पानी इनके मकानों में भर गया। प्रशासन को कई बार हम इतला कर चुका हूँ मैं कि भाई ये नालियाँ वगैरह ढंग से निकाले, कम से कम बढ़िया ढंग से निकाल दे तो 15 दिन 10 दिन इसको देखने की लोड़ नहीं पड़ती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मेरी प्रशासन से यही है कि जितना भी हमारे बाढ़ में नुकसान हुआ है गरीब आदमियों का, उनको मुआवजा दिया जाए। अगर नहीं दिया जाएगा तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, प्रशासन कलेक्टर के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे यहाँ पीछे सिद्धू हॉस्पिटल के स्वर्गीय श्री आत्माराम जी की कॉलोनी में एक सड़क का निर्माण हुआ था और उसमें सीवरेज भी डला है। 1 साल पहले सीवरेज डला था, तब उन्होंने सीवरेज वालों ने क्या किया, जहाँ बीच में से मिट्टी खोदी थी वो उसको लिपा पोती करके चले गए। हमने 2-3 महीने बाद प्रयास करके स्वास्थ्य जी को मौका दिखा के और उनके बारे में सारी मौका स्थिति दिखाई कि यहाँ मोटरसाइकिल खूब जाते हैं, बच्चे खूब जाते हैं। तो स्वास्थ्य जी ने अपने प्रयास करके उसके ऊपर उनको सीवरेज वालों को अच्छी डांट पड़ाई और 2-3-4 इंच माल उनको बोला भी डाल के इसको पूरी कंप्लीट कर दो, लेकिन वो कुछ हिस्सों में तो अच्छा काम कर दिया, बाकी का सारा अभी खड़े हैं। अभी कल बरखा ही है जो इससे 200 फुट लगातार रेगुलर सारी गली बैठ गई, जिससे कि रात को बच्चों को जाना स्कूल जाने आने में सारी प्रॉब्लम आ गई। और इसमें रात 12-1 बजे इमरजेंसी हमें बाजार जाने का को काम पड़ा तो हमारी कार भी वहाँ खूब गई, जिससे हमें बहुत परेशानी आई। इसलिए हम ये सीवरेज वालों को तो ये प्रार्थना करेंगे कि भी जो हमारी सड़क टूटी हुई है 200 फुट की, इसको अच्छी तरह कमेंट करके अच्छी तरह बनाया जाए। ठेकेदार ने बहुत अनियमितताएं बरती हैं, 1 साल हो गए इसको सीवरेज डाले को, कोई इसका भरवाई नहीं करी है, इसका कोई बच्चे और गाड़ियाँ फंस रही है इसमें। घटिया सामान डाल रहे थे, मैंने उनको रोका तो बीच में काम छोड़कर वो भाग गए, इसलिए इसका उन्होंने निर्माण नहीं किया। जब मैंने कहा भाई आप अच्छी तरह इसका काम करो तो उन्होंने काम बीच में छोड़ के भाग गए। हमारे यहाँ सीवरेज डली है और इस सीवरेज में जो मटेरियल डला है, कच्चा माल डला है, वो बिल्कुल सही नहीं डला गया। एक बारिश आते ही गाड़ियाँ 3-3 फुट के खड्डे हो चुके हैं, जिससे हमारी जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उनकी बसें फंस गई हैं, कारें फंस गई हैं, कोई मरीज है वो बीच में रह गए हैं। यहाँ कम से कम भी 20-25-30 घरों का पानी यहाँ आता है, तो हमारे को पानी की निकासी का व्यवस्था नहीं है। तो हम बताओ भी कैसे करें। मतलब मेंबर भी आया था, उसको भी बोल दिया, वो कहता है भर्ती मैं करवा दूंगा। और हमारे तो मतलब 2 घरों का तो ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्यों मेरे घर को मतलब गलियों का पानी जितना भी है मेरे घर की तरफ जा रहा है जी। बरसात आया, बरसात के अंदर जो है सो बहुत पानी जम गया गली के अंदर, और क्या है कि घर के अंदर पानी भर गया, जिससे आम जनता को बहुत अफरा तफरी मच गई और कई मकान भी गिर गए।
और अभी भी गली के अंदर जो है गली टूट के पानी लगा हुआ है, मकान के अंदर पानी है, लोग ऐसे व्यस्त हो रहा है, बिल्कुल काम धंधे छोड़ के बच्चे घर वाले सारे व्यस्त हैं यहाँ ये ITI बस्ती ग्राम पंचायत मक्कासर के अंदर आज नहीं 10 साल पहले से सरपंच के अंदर में है, जिसकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही, न नाली की व्यवस्था है, न कोई हेडपंप जो धरती के अंदर लगाया जाता है वो इसकी कोई व्यवस्था नहीं। जंक्शन में RCP कॉलोनी में दूसरी कॉलोनियों का गंदा पानी प्रवेश कर गया, सड़कें लबालब हो गई। स्थिति तब विस्फोटक हो गई जब पानी घरों में घुस गया। इससे आक्रोशित लोगों ने चूना फाटक के पास सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना पाकर तहसीलदार सुरेंद्र जाखड़ मौके पर पहुंचे। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस बल भी पहुंचा। काफी समझाइश के बाद मामले को शांत किया जा सका। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में BTech और पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें BTech में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, TB रोड एक्सटेंशन, गुरसा रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं BBA की स्टूडेंट हूं। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। DG वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, DG वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम DG वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें DG वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए।
रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। जिले भर में काला कच्चा गिरोह के सक्रिय होने की खबरों से लोग भयभीत हैं। खासकर कच्ची बस्तियों में रहने वालों में इसका ज्यादा खौफ है। इसके चलते लोग रात को पहरा देने लगे हैं। बावजूद इसके पुलिस ने इन अफवाहों को बेबुनियाद बताया है। जिले भर में बच्चों का अपहरण करने और काले कच्चे बालों द्वारा लूटपाट की वारदात को अंजाम देने की अफवाहों का दौर लगातार जारी है। लोगों ने अपने अपने इलाकों में रात को ठीकरी पहरा तक देना शुरू कर दिया है। इन अफवाहों के चलते बच्चे काफी सहमे हुए हैं और स्कूल जाने से भी डर रहे हैं। ITI बस्ती में कल रात को बस्ती वालों ने अनजान व्यक्ति और महिला को देखा, जिनका बस्ती वालों ने पीछा किया, लेकिन कुछ दूरी पर जाने के बाद वे वहां से फरार हो गए। एक आदमी और एक औरत थी, पता नहीं आदमी के भेष में था या कैसे थे। हमने उनका पीछा किया तो चुंगी तक पीछा किया, चुंगी तक तो हमारे बराबर चलते रहे। बाद में हम इस गली में हो गए, बाद में फिर देखा ना तो उन्होंने सोचा भी हाँ कोई है हमारे पीछे आ रहा है, तो हमें देख के वो दूसरी औरत का हाथ पकड़ के दबा दो भाग गए। तो हम पीछे देखने गए तो हमें मिले नहीं वहाँ तक। क्या है यहाँ पे, क्या कैसी अफवाह फैली हुई है, क्या कह रहे हैं? अब ये तो कह रहे हैं काले कच्चे वाला गिरा हुआ आया हुआ है यहाँ पे। क्या है ये काले कच्चे वाला? ये तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है। अच्छा। क्या बाल कटे हुए हैं, सिर पे कालस लगा रखी है, काले कपड़े पहने हुए हैं, हाथों पे पूरे शरीर पे तेल तूल लगा रखा है, ये वो है। ऐसा उसका वेशभूषा था? ऐसी वेशभूषा बता रहे हैं और कुछ नहीं है। अब जो आदमी गया था उसके भी ऐसे हालात थे, सिर पे बाल नहीं थे, मतलब कालस लगा रखी थी सिर पे, काले कलर का कच्छा पहना हुआ था, दाढ़ियों वाली कमीज पहन रखी। ITI बस्ती की निवासी कृष्णा देवी का कहना है कि कुछ दिनों से लगातार अनजान लोगों को रात को देखा गया है। जब उनसे बात की जाती है तो वे जल्दी से भाग जाते हैं। ये अज्ञात लोग महिलाओं के वेश में घूम रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन का कहना है कि ये सब अफवाहें हैं, लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अभी तक जिले के किसी भी थाने में बच्चा उठाने या लूटपाट की सूचना दर्ज नहीं हुई है। ये सब अफवाहें पड़ोसी राज्य पंजाब से आई हैं। रात करीबन 12 बजे का टाइम था, तो 4 लड़के थे, आके उन्होंने गेट के आगे गेट बजाया, आवाज दी। जब मैंने आके पूछा गेट के ऊपर से, इधर लड़का भी आ गया बाहर, क्या बात है? मैंने कहा जी बाहर की लाइट जगा के रखा करो। किस लिए? मैंने कहा जी आजकल हम तो चौकीदारा कर रहे हैं। आप कौन हो? क्या हम तो चौकीदारा कर रहे हैं। तो फिर उनके बाप का नाम पूछा गया, उन्होंने कहा हम तो यहाँ बादी गई हैं, चौकीदारा कर रहे हैं। तो उसके बाद मैंने उनको कहा तुम जाओ, मैं मेरी चौकीदारी अपने आप कर लूँ। खेलों में सबसे लोकप्रिय है क्रिकेट। हनुमानगढ़ जैसे कस्बे से क्रिकेट का सितारा उभरना मायने रखता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में भाग लेकर लौटे अभिमन्यु लांबा का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अभिमन्यु गुरु नानक खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र रहे हैं और अब वे NMPG कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। भारत की तरफ से श्रीलंका सीरीज का प्रतिनिधित्व करने वाले अभिमन्यु लांबा के हनुमानगढ़ पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल व PG कॉलेज के छात्र अभिमन्यु लांबा के आने पर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर कॉलेज के प्राचार्य और अध्यापकों ने पुष्पमाला पहनाकर अभिमन्यु का स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया में खेली गई ट्रायंगुलर सीरीज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर अभिमन्यु का चुनाव श्रीलंका सीरीज में हुआ, जिसमें लांबा ने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। साथ ही भारत ने वो सीरीज 2-0 से जीती। इस मौके पर कॉलेज के अध्यापकों ने कहा कि अभिमन्यु अच्छे गेंदबाज हैं और आने वाले समय में इनका भविष्य काफी उज्जवल है और जल्द ही हम इन्हें भारतीय क्रिकेट टीम में देखेंगे। आज हनुमानगढ़ जिले के अभिमन्यु लांबा का हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने के बाद हनुमानगढ़ पहुंचने पर स्वागत है। अभिमन्यु ने आज सभी जिला वासियों का पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम रोशन किया है। ऑस्ट्रेलिया में खेली गई ट्रायंगुलर सीरीज में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया में टीमों ने भाग लिया। वहाँ अभिमन्यु का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और इंडिया ने ट्रायंगुलर सीरीज जीती। उसके बाद अभिमन्यु का सिलेक्शन इंडिया टीम में फिर हुआ श्रीलंका के दौरे पर,
श्रीलंका के दौरे पर भी अभिमन्यु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंडिया को मैचेज में जीत दिलाई और वो सीरीज इंडिया ने 1-0 से जीती, 2-0 से जीती। और ये हिंदुस्तान के एक अच्छे गेंदबाजों में से एक है और हम आशा करते हैं कि जल्दी ही 2-3 सालों में ये इंडिया की मेन टीम में आए। उसके लिए हम पूरे प्रयास करेंगे और जितनी मेहनत होगी हम हनुमानगढ़ वासी उसके लिए करेंगे। अभी वक्त है हेडलाइंस का। पूरा देश भले स्वाधीनता दिवस की 67वीं वर्षगांठ मनाने में मशगूल हो, लेकिन मौजूदा व्यवस्था उन्हें आहत करती है। बटनेर सिटी में भी कमोबेश यही स्थिति है। स्काई चैनल की टीम ने इस मौके पर हर वर्ग से बातचीत की। हमने लोगों से पूछा कि क्या वे मौजूदा व्यवस्था से खुश हैं। चिंतन की बात यह कि किसी भी वर्ग ने संतुष्टि नहीं दिखाई। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। आजादी यानी अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति का खास दिवस। यह दिवस हम पिछले 67 सालों से मनाते आ रहे हैं। 67 साल पहले जब देश गुलामी की जंजीर को तोड़ने में सफल हुआ तो हर किसी के मन में खूब सारे सपने दिखाई दे रहे थे। अपना देश, अपना संविधान, अपनी सरकार, अपने अफसर, यानी सब कुछ अपना, पराया तो जैसे कुछ भी नहीं। लेकिन आज 67 साल बाद लगता है जैसे हर कोई खुद को लुटा हुआ महसूस कर रहा है, जैसे सब कुछ पराया हो। अपना कुछ भी नहीं कहने को अफसर और जनप्रतिनिधि लोक सेवक हैं, लेकिन सत्ता हासिल करने के बाद वे खुद को किसी शहंशाह से कम नहीं समझते। जनता खुद को बेबस और लाचार समझने लगती है। आखिर कैसी है ये आजादी? दिशा में देश चल रहा है वो बड़ा चिंतन का विषय है। सुरक्षा की दृष्टि से, हमारी सेना की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, पड़ोसी देशों के आपसी सुधार की दृष्टि से सभी मसलों पे सरकार फेल है। बेरोजगारी का मुद्दा लें तो उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे संकेत नहीं है। अर्थव्यवस्था अपनी बिगड़ी हुई है। भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है। इन सभी मुद्दों को देख के जनहित में कोई अच्छा प्रोग्राम चले, अच्छी सरकार आए तो अपने देश का भला होगा। पिछले 65 सालों में, 66 सालों में जो विकास दर है और है, सारा कुछ सभी के सामने है। फिलहाल जो व्यवस्था चल रही है उससे मैं तो क्या कोई आम जन संतुष्ट नहीं होगा। जिसको थोड़ा बहुत भी राजनीति का, अर्थव्यवस्था का ज्ञान है, फिर भी है आए दिन है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रुपए की कीमत घट रही है, भ्रष्टाचार दिनों दिन बढ़ रहा है। ये सारे चिंता के विषय हैं। ये थे शहर के मशहूर फिजिशियन डॉक्टर सुखवीर सिंह गेट। वे पूरी तरह मौजूदा व्यवस्था से नाखुश नजर आए। लेकिन अब सुनते हैं आम आदमी का क्या सोचना है। आइए सुनते हैं आम आदमी की पीड़ा। हमारे नेता प्रोफेसर शाह जो है इतने भ्रष्टाचार के गिरफ्त में आ चुके हैं कि आम आदमी का जीना दुर्भर हो गया है। महंगाई चरम सीमा पर है और देश में सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो नेता भ्रष्ट है तो अफसर भ्रष्ट होता है। उसकी व्यवस्था प्रधानमंत्री जी को ये आज बोलते हुए लाल किले पर बहुत खुशी होती है कि हम 67वां ये आज़ादी दिवस मना रहे हैं, लेकिन हमारे साथ दिमाग में यह बात आती है कि हम अभी तक गुलाम ही हैं। क्यों आम आदमी को कहीं राहत नहीं है इसके बारे में। और यह बताएं कि कहीं पर चल जाओ सफाई व्यवस्था नहीं है, बेरोजगारी है,
गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। दो ही लोग संतुष्ट हो सकते हैं, जो भ्रष्टाचार के का बोलबाला जिसके पास में है, जिसके पास पावर है, वो संतुष्ट हो सकता है। आम आदमी नहीं संतुष्ट हो सकता। आम आदमी से बात करने के बाद हमने पूछा युवा पीढ़ी से। युवाओं की सोच खूबसूरत है, उसे मौजूदा व्यवस्था से घिन तो आती है, लेकिन इसके लिए वह सिर्फ सरकार को कोसने के मूड में नहीं। युवाओं का मानना है कि व्यवस्था के लिए एक वर्ग पर दोष मढ़ना किसी भी सूरत में उचित नहीं, सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। आज भारत को आजाद हुए 66 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी भारतवर्ष उस मुकाम पे नहीं पहुंचा है जिस मुकाम का सपना कभी लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने देखा था, जो सपना महात्मा गांधी, भगत सिंह और जवाहरलाल नेहरू ने देखा था। आज विश्व के अनेक देश उस समय ही आज़ाद हुए थे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन वो देश आज हमसे हर क्षेत्र में 2 कदम आगे चल रहे हैं। आज भारत अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, जिनमें भ्रष्टाचार, आतंकवाद, बेरोजगारी, शिक्षा में अनियमितता, इन बातों से जूझ रहा है। मैं एक विद्यार्थी होने के नाते चाहती हूँ कि हमको एक ऐसी शिक्षा पद्धति मिले जो कि बेरोजगारों की लाइन खड़ी ना करे, बल्कि उनको रोजगार उपलब्ध कराए। साथ ही हमारे देश में भ्रष्टाचार, इसका भी अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि तभी देश तरक्की कर सकता है जब हम सब मिलकर कार्य करें। केवल किसी सरकार को या दूसरों को दोष देने के कारण देश आगे नहीं जाएगा। हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए। मैं भारत के नागरिक होने के कारण ऐसा देश चाहती हूँ जहाँ सभी को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले और भ्रष्टाचार से मुक्त हो, आतंकवाद से मुक्त हो। जय हिंद, जय भारत। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।